नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। बैठक में बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करते हुए 15 जुलाई 2022 से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री, कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6% उपदान प्रदान करने का निर्णय। मंत्रिमंडल ने राज्य में बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत स्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले 2 किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करते हुए 15 जुलाई 2022 से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री, कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6% उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एचपीएमसी को इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक प्रदत्त संशोधित यूजीसी वेतनमान से अनुमानित 337 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2021-22 के लिए इस मद में वार्षिक 113 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपए होगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत स्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले 2 किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों, जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर्स नियुक्त करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कमला नेहरू राज्य अस्पताल शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित निर्णयों और योजना में स्थानिक और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के दृष्टिगत आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को राज्य नोडल एजेंसी घोषित करने का निर्णय लिया। यह केंद्र सतत विकास में इस प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित डाटा इत्यादि के संग्राहक के रूप में भी सेवाएं प्रदान करेगा। मंत्रिमंडल ने गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी की भी स्वीकृति प्रदान की। इससे अब कंपनी कमांडर को 30 रुपए के स्थान पर 50 रुपए प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमांडर व प्लाटून कमांडर को 24 रुपए के स्थान पर 40 रुपए, हवलदार को 18 रुपए के बजाय 30 रुपए और सेक्शन लीडर को 12 रुपए के स्थान पर 20 रुपए रैंक भत्ता मिलेगा। मंत्रिमंडल ने नए पुलिस जिला नूरपुर के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसका मुख्यालय कांगड़ा जिला के नूरपुर में होगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला में लोक निर्माण विभाग के चौपाल मंडल के अंतर्गत सराह में नया उपमंडल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग का नया उपमंडल खोलने तथा रिकांगपिओ और शॉन्टांग में 2 नए अनुभाग खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से एक्सटेंशन अधिकारी उद्योग के 10 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के ढीम कटारू, धरोट, सरोआ, बागा, चनोगी, मुराह और सेंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में नवसृजित 7 सिल्कवॉर्म रियरिंग केंद्रों के लिए माली व बेलदार के 7 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पौंटा साहिब शैक्षणिक खंड के अंतर्गत गुज्जर बस्ती,
छालूवाला गांव और शिलाई विधानसभा क्षेत्र में शैक्षणिक खंड बकरास के अंतर्गत हलानहा गांव में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सूखड़ के गांव सूखड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के अरला और बलोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में फत्तू का बाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य में खाद्य प्रशासन सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक विभाग में सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 3 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में उप रोजगार कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला तकनीशियन का 1-1 पद भरने के अलावा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 2 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के बंजार क्षेत्र में पशु औषधालय बाहू को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए 3 पद सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। इससे क्षेत्र की लगभग 7 पंचायतें लाभान्वित होंगी। बैठक में ऊना जिला की बढेरा, मंडी जिला के कोट कमराढा, कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी और कोरोआ के पशु औषधालयों को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने और इन नव स्तरोन्नत पशु अस्पतालों के संचालन के लिए 12 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मंडी जिला की थुनाग तहसील की ग्राम पंचायत झुंडी के रोपा में नए पशु औषधालय को खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए 2 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मेहकर और गांव खेल तथा शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के गांव चौपाल में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की। इनके सुचारू संचालन के लिए 9 पदों को सृजित कर भरने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मैकेनिक, डीजल फिटर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, स्टेनोग्राफर और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के नए ट्रेड शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा में मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्कृत का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भाषा कला एवं संस्कृति विभाग में संस्कृत अनुभाग सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के अर्की क्षेत्र के सायर मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लाहौल स्पीति जिला के त्रिलोकनाथ मेले को भी राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के औठ पुलिस थाने के तहत गाड़ा गुशैनी में नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की। इसके संचालन के लिए 6 पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिले के पुलिस थाना भवारना के तहत अस्थायी पुलिस चौकी धीरा को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने के साथ 6 पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला की पुलिस चौकी रिवालसर को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित कर भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के ब्रह्मपुखर में पुलिस थाना खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी नमहोल इस पुलिस थाने के अंतर्गत कार्य करेगी। बैठक में मंडी जिला में अस्थायी पुलिस चौकी डैहर को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में कांगड़ा जिले में अस्थायी पुलिस चौकी थूरल को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के शिलाई में उपमंडल पुलिस अधिकारी का नया कार्यालय खोलने सहित 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की तहसील धीरा के डाकघर व गांव चंबी में अछरू भरोह चंबी चीड़न लाहड़ ठाकरा सड़क का नामकरण स्वर्गीय सूबेदार गेंदाराम चौधरी की स्मृति में स्वर्गीय सूबेदार गेंदाराम चौधरी सड़क करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिला के खोदोनवाला और गोरखुवाला में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने तथा इस मंडल के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शिमला जिला के ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल तथा खोलीघाट में उपमंडल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 360 बसों के स्थान पर 397 बसों की खरीद करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दियोली में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 10 बिस्तरों की क्षमता का स्वास्थ्य संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेनवाला, मुबारिकपुर, त्रिलोकपुर और पजाहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने सहित आवश्यक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय नेरचौक को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 30-30 सीटों के साथ प्रारंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की मंजूरी दी। बैठक में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला के तंग में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के जल शक्ति मंडल देहरा के अंतर्गत मझीण में नया जल शक्ति उपमंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के कोठीपुरा में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में ऊना जिला के थाना कलां में नया उपमंडल मृदा संरक्षण कार्यालय खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की जुनगा तहसील के शतलाई क्षेत्र में नया पटवार वृत्त खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ऊना जिला की गगरेट उप तहसील के अंतर्गत क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नया पटवार वृत्त गुगलीहार खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी सेंट्रल जोन में बंदोबस्त मंडल सृजित करने और इसके लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इस नए बंदोबस्त मंडल के अंतर्गत 5 जिले मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए धिम्मी पटवार वृत्त को तहसील लंबलू से तहसील बमसन टौणी देवी में स्थानांतरित करने को अनुमोदन प्रदान किया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की तहसील नाहन के चुड़ान में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए मैसर्स हाई स्पिरिट्स फूड ब्रिवरेजेस के पक्ष में आशय पत्र की अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में शिमला जिला में ठियोग नगर के योजनाबद्ध विकास के लिए ठियोग योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की। बैठक में ऊना जिला के टाहलीवाल में नया पशु अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया और कांगड़ा जिला के खयानपट स्थित पशु औषधालय चंद्रोपा को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसका नाम कैप्टन आत्माराम पशु अस्पताल रखने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सानियाल और सूरजपुर में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इनमें आवश्यक पदों को सृजित करने तथा उन्हें भरने का अनुमोदन किया। बैठक में कांगड़ा जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरचकिया में आवश्यक पदों सहित इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग एवं डूइंग टेक्नोलॉजी के 4 नए ट्रेड आरंभ करने का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 51 पद सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की। बैठक में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के तहत पंजीकृत व्यापारियों को बाजार शुल्क व उपयोगकर्ता शुल्क में 10% छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के मामलों पर विचार के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी व अन्य कामगार कल्याण बोर्ड का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया, जिससे कि बेहतर शासन एवं प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला अंधवास, लक्कड़ मंडी, सिरमौर जिला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला राजपुर और मंडी जिला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला गाहर को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन और उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिले में राजकीय उच्च विद्यालय हरनोट, ननहार और प्रेई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला इंदौरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जिया में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंगवाल में वाणिज्य कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडी में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बांदली ढाढस में विज्ञान नॉन मेडिकल की कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिल्लाह में वाणिज्य और विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टटियाना में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के लझियाणा और सुलहारी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिले के कोटला कोना, सोलन जिला के जाबल, जमरोट, मंडी जिला के बरोट और हमीरपुर जिला के बीझड़ी में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और आवश्यक पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिड़गांव में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के 2 नए ट्रेड आरंभ करने एवं आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गंगत में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट तथा इलेक्ट्रीशियन के 2 नए ट्रेड आरंभ करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोगधार में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के नए ट्रेड आरंभ करने एवं आवश्यक पद सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।